मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, अपनी देशभक्ति और राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण नक्सलियों ने जिनके शरीर को गोलियों से छलनी किया था, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि फिर भी वो आज हमारे बीच में है। और नक्सली आतंक के कारण 3 साल तक राजस्थान में वहां से नाम बदल के अलग रखा गया था, खून के प्यासे थे नक्सली। लेकिन सौभाग्य से आज वो मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के कर्मठ, गतिशील और समर्पित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका भी स्वागत है। मेरे मंत्रिमंडल के कर्मठ सहयोगी भाई मोहन यादव जी, जो महाकाल महाराज की नगरी से ही आते हैं, हमारे सांसद अनिल जी, मेयर साहब, बाकी मेरे सभी साथीगण और देश भर से पधारे हुए, क्योंकि ये नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव है, तो हमारे सोशल मीडिया के दिग्गज, ये सौभाग्य कि महाकाल बाबा की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर, महाकाल महाराज की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे मेरे प्रिय साथी, मैं आज बोलते हुए एक बात का खंडन करना चाहता हूं। प्रारंभ में मुझे कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं। मैं मुख्य अतिथि नहीं, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती। और मुरलीधर भाई साहब ने पहले से तारीख तय कर रखी थी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की इस पवित्र नगरी महाकाल महाराज की अवंतिका में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मेहमान तो आप है, जो देश भर से कृपा करके पधारे हैं। आप सब अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज नर्मदा जयंती है। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा। रेवा मतलब नर्मदा जी। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात को भी जिंदा रखती है। महाराष्ट्र में पानी जाता है। नर्मदा मैया के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम नर्मदा जयंती के हैं। यहाँ क्षिप्रा मैया, अटल जी का सपना था रिवर लिंकिंग का, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ने का हमें सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर। और नर्मदा जी के पानी को हम केवल क्षिप्रा जी में नहीं, काली सिंध में ले जा रहे हैं, गंभीर में ले गए, पार्वती में ले जा रहे हैं। और आज मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहता हूं कि नर्मदा जी की कृपा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ा के हमने 45 लाख हेक्टेयर कर दी और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जा रहे हैं। अकेला मध्य प्रदेश देश के अन्न के भंडार भर देगा, उसमें सबसे बड़ी कृपा नर्मदा जी की। लेकिन आज मेरे लिए एक और आनंद का कारण है। आज से 2 साल पहले मैंने संकल्प लिया था नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर अमरकंटक में कि पर्यावरण बचाने के लिए केवल भाषण नहीं, मैं रोज पेड़ लगाऊंगा। आज पेड़ लगाते लगाते मुझे 2 साल पूरे हो गए। बीच में कोविड भी आया और मैं खुद कोविड से भी पीड़ित रहा, लेकिन मैंने कहा कि गड्ढा खोद के पेड़ पास में रख देना, लेकिन पेड़ लगाए बिना तो मुझे चैन नहीं मिलेगी। बिना किसी गैप के तब से लगातार पेड़ लगाने का सिलसिला जारी है। और पेड़ आज मध्य प्रदेश में आंदोलन बन गया। हमने अपील की कि जन्मदिन के दिन लगाओ, रोज मत लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ,
लगाओ मतलब अकेले मत लगाओ, लगाओ और अपलोड करो। ये सोशल मीडिया का चमत्कार है। पेड़ लगाते हैं, अपलोड करते हैं, फिर 30 दिन के बाद फिर अपलोड करते हैं। अंकुर करके एक पोर्टल बनाया और फिर 75 दिन बाद फिर अपलोड करते हैं। और 75 दिन जो अपलोड करते हैं, ऐसे हमने पेड़ गिने तो एक साल पहले आह्वान किया था, 67 लाख पेड़ लोग लगा चुके हैं। एक अभियान बन गया। लेकिन आज तो मैं आपका स्वागत करने आया। तो हमने जब जन्म लिया था उस समय तो अखबार का बोलबाला था, मीडिया मतलब अखबार। इवन आजादी के पहले भी डरतोक मुकाबले है तो अखबार निकालो। आजादी की लड़ाई हो या फिर आपातकाल का विरोध हो, अखबारों की अपनी भूमिका थी। फिर टेलीविजन आया, समाचार चैनल आए, पहले दूरदर्शन के आए, फिर अनेकों चैनल आए और बाद में फिर 24/7 टीवी ने एक नई क्रांति पैदा कर दी समाचार की दुनिया में। केवल समाचार नहीं, विचार की दृष्टि से। लेकिन उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। एक जमाना था अखबार, टेलीविजन, वो छापे तो ठीक है, नहीं छापे तो आप क्या कर लो, दिखाए तो ठीक है, नहीं दिखाए तो आप क्या कर लो। लेकिन सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया कि कोई दिखाए ना दिखाए, अब अपना प्लेटफॉर्म है। किसी भी विचार को प्रसारित करना हो, समर्थन करना हो, विरोध करना हो, राय बनानी हो, सोशल मीडिया के पहले का युग और आज सोशल मीडिया के बाद का युग, एक नई क्रांति पैदा हुई है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास। अभी महाराज विक्रमादित्य की बात बता रहे थे, हजारों साल पुराना। और मुझे गर्व है कहते हुए, जब पश्चिम के देश में तथा कथित विकसित देशों में सभ्यता की सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब पेड़ों के पत्ते और छाल से लोग अपना शरीर ढका करते थे, तब हमारे यहाँ ढाका में मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में विस्तार बने जा रहे। मुंडे मुंडे मकर भिन्ना एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। हर विचार का आदर इस धरती ने किया। या विचारों की भिन्नता के कारण कभी किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और मोदी जी भी अद्भुत है। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आज नहीं, हजारों साल पहले भारत ने कही। ये दुनिया वालों से मैं कहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ को तुमने घबरा के बनाया। माने ना जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन हमारे देश ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम विदम परावेट्टि गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम दो वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक परिवार मानने वाला, आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव देने वाले हम। और जब मैं आत्मवत् सर्वभूतेषु कहता हूं तो केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणियों में भी कोई चेतना हम मिलेगी। और केवल प्राणियों में नहीं, पेड़ पौधों में भी वही चेतना हमने देखी। एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। और विचारों का कितना आदर। जो हमें कभी संकीर्ण कहते थे, अरे वो धरती है, जहां कहा कि भगवान साकार है, उनका ठीक है साकार है, साकार है। कुछ लोगों का नहीं, वो एक शरीर में कैसे आ सकता है? वो तो निराकार है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। बोले तुम भी ठीक हो।
साकार को मानो तो ठीक, निराकार को मानो तो ठीक। फिर ऋषि चारवाक आ गए, जिन्हें कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म का होता है। तो हमारे स्वामी पे नहीं चलाया कहा यार ये भी विचार रखे जड़वादी, उनको भी पुकारा महर्षि चारवाक। सब विचारों का आदर करने वाला ये भारत। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। हम संकीर्ण है क्या? लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि अपनी बात करे कोई, अपने देश की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी विचारधारा की, भारत की, हिंदू बोलना अपराध हो गया था भाई। हिंदुत्व की बात करते संकीर्ण है, और हिंदू को गाल देने वाले प्रगतिशील है। हम सब ने वो दौर देखा। भगवा डालने में घबराते थे लोग, राम भगवान को काल्पनिक बताते थे। हमने वो दौर देखा है। लेकिन आज मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, सोशल मीडिया को बधाई देना चाहूंगा। आपने भारत की जीवन मूल्य, परंपराएं, महापुरुष, हमारा धर्म, हिंदुत्व, उसको ऐसा स्थापित किया है कि जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो राम नाम की माला जप रहे हैं। माथे पे त्रिपुंड लगा के महाकाल महाराज के चरणों में साष्टांग लेते हुए हैं। यात्राओं में भी महाकाल महाराज तेरी जय हो। ये बदलाव लाने में सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं फिर आज कह रहा हूं, केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मेरा अपना विश्वास है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को अगर शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा। और एक नरेंद्र ने कहा था, 100 साल से ज्यादा हो गए, सुदीर्घ रंजी समाप्त हुई जान पड़ती है। महानिशाकांत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से उठ के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरा विश्वास है कि दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा नरेंद्र मोदी। और फिर देखिए आज मैं जब पहले मुख्यमंत्री बना और हमने तय किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, तो अफसर कहते कि सर मंदिर में धार्मिक काम में पैसा लग नहीं सकता सरकार। लेकिन मुझे कहते क्या, सांस्कृतिक आधार पर मध्य प्रदेश की धरती पर हमने आने पर काम प्रारंभ किया। हमको पर्यावरण की रक्षा करनी थी, क्या करें? तो हमने कहा हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ लगाना शुरू करें। ये भारत की परंपरा है, हजारों साल पुरानी। हरियाली महोत्सव, हरियाली अमावस्या में हमको पानी बचाने का अभियान चलाना। हमने शुरू किया जलाभिषेक अभियान। मध्य प्रदेश की धरती पर मुझे कहते गर्व है, गोवर्धन पूजा जो लोग भूलते जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रकृति को पूजो, गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र को छोड़ो। मध्य प्रदेश की धरती पर सरकार के स्तर पर हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए, बिना किसी संकोच के। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या कर रहा है, पर्वत की पूजा करवा रहा है। अरे उनका सब जगह तो वही है। ग्रह नक्षत्र तारों में, नदियों पर्वत पहाड़ों में एक उसी की सत्ता है। जो हमें देता वही देवता। गोवर्धन पूजा होगी, मैं भी करता हूं, धूमधाम से करता हूं। गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाया मध्य प्रदेश की धरती पर। हमने लाडली लक्ष्मी है बेटी के लिए योजना बना दी थी, तो
हमने गर्व से नाम रखा लाडली लक्ष्मी। आज मध्य प्रदेश में 43,30,000 लाडली लक्ष्मी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा गर्व के साथ, कभी मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 1000 बेटों पे बेटियां पैदा होती थी 912। हमने तय किया कि ये संख्या बराबर होनी चाहिए, बेटी बोझ नहीं है, वरदान है। और हमारे मन में विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा हो। मैंने कहा तो मुझे याद है, क्योंकि मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, सबों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, सोचा नया नया जोश है, अब ये भी कह रहा है लखपति कहां से बन जाएगा। हमने तय कर दिया कि बिटिया के पैदा होती है उसके माता पिता के, बेटी के नाम से माता पिता के अकाउंट में पैसा जमा करेंगे और उसको शिक्षा से जोड़ दिया। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री प्राप्त करे तो 12,500 और उसके बाद जब 21 साल की होगी तो फिर 1 लाख रुपया और मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। मैं योजना के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका इंपैक्ट मैं आपको बता दूं। सेक्स रेशियो 912 से बढ़ के 956 हुआ और अब 978 हो गया। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, लोगों ने कहा ये हिंदू नाम रख रहा है बेटा, और कौन सा रखा? कन्यादान योजना, बेटियों का धूमधाम से विवाह, मास मैरिजेज, वो हमने प्रारंभ किया। मैंने कई पंचायतें बुलाई, एक मैंने वृद्धजन बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। पंचायत मतलब जनता के बीच के लोग। मध्य प्रदेश में कई बड़े फैसले पंचायतों में हुए। लाडली लक्ष्मी बनी तो पंचायत में बनी, मैं ना हूं। बुजुर्गों की पंचायत में हम बाकी सब बात कर रहे थे, लाइब्रेरी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो एक बुजुर्ग खड़े हो गए, अरे शिवराज बाकी तो ठीक है, मेरे बेटा मरने के पहले तीर्थ यात्रा करवा दे रहे हैं। अब कई लोगों के लिए अलग भाव हो सकता है कि तीर्थ यात्रा पैसा वेस्ट कर रहा है, और आज नहीं करी हमने, ये हमने शुरू की 11-12 में। बात मेरे दिल में बैठ गई और हमने तय कर दी, लोगों की आप भावनाएं देखिए। मरने के पहले एक बार बद्रीनाथ दर्शन कर लूं, रामेश्वर चला जाऊं, रामेश्वरम चला जाऊं, केदारनाथ चला जाऊं, काशी जी देख लूं। गरीब नहीं जा सकते। हमने तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बना के कई तीर्थ जोड़ दिए और कहा जाओ तीर्थ यात्रा करो। ट्रेनें की ट्रेनें जा रही, लेकिन अभी हम हवाई जहाज से ले जाने वाले मार्च में मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन यात्रा हवाई जहाज से शुरू हो रही है। पीएम साहब ने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठे, हम बुजुर्गों को ले जा रहे हैं हवाई जहाज, चलो तीर्थ यात्रा। और ऐसा गदगद होते हैं, आप कल्पना नहीं, आंखों से अश्रु धारा बह जाती है कि हम दर्शन कर आए। मरने के पहले भगवान के दर्शन। ये भारत श्रृंखला ऐसे कार्यक्रमों की मदद, एक के बाद एक कार्यक्रम। मंदिरों के जीर्णोद्धार प्रारंभ हुए, क्रांतिकारियों के स्मारक बनना शुरू हुए। एक खानदान के अलावा कभी स्मारक नहीं बनते थे। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जी, टंटिया मामा, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, विभूति सिंह, अमर क्रांतिकारी कुंवर सिंह, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणवत सिंह, आदिवासी जन नायक इतने हुए, जनजाति नायक जिन्होंने रक्त की अंतिम बूंद दे दी, उनका नाम कहीं नहीं। और उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कपड़े। एक के बाद एक स्मारक बनाए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले।
मंदिरों का अगर आप देखें, चामुंडा मैया हो, सलकनपुर वाली मैया हो, भैंसबा माता जी हो, उज्जैन में जब सिंहस्थ हुआ तो कोई मंदिर हमने नहीं छोड़ा। हर एक मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होंगे। मंदिर में नहीं होंगे तो काम कहाँ होंगे? सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा, जब जनता की आस्था है वो पैसा लगेगा। और इसके बाद महाकाल महालोक, मेरी प्रार्थना है देख के जरूर जाना, दर्शन करें, महाकाल बाबा के दर्शन करें, फिर महाकाल महालोक। और अभी फर्स्ट फेज बना है, सेकंड का काम जारी है, वो भी इस साल हम पूरा कर लेंगे। अद्भुत लोग बन गया, उन्हीं की कृपा से बना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आचार्य शंकर, जिन्हें सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ा। भगवान राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने पूरब को पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से भारत को जोड़ दिया। अद्वैत वेदांत संस्थान बना के एक अद्भुत रचना भाव हो रही है, जो हमारे विचार को पूरे दुनिया में एकात्मता का विचार। अद्वैत में सारी समस्याओं का समाधान है। एकात्म यात्राएं निकली मध्य प्रदेश में, संतों के नेतृत्व में। आप आश्चर्य को, सरकारी यात्रा थी, निकाली हमने, डंके की चोट निकाली, हमारे संतों ने नेतृत्व किया। हजारों लोग जुट रहे एकात्म यात्राओं में, अद्वैत वेदांत समझाने की कोशिश की। लोग रामायण जी, गीता जी के बारे में बात करते थे। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश की धरती पर शासकीय स्कूलों में रामायण जी का भी सार पढ़ाया जाता है, गीता जी भी पढ़ाई जाती है। पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे गीता तो कौन पढ़ाएगा जी? रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उपनिषदों का सार हो, मध्य प्रदेश में हमने शिक्षा देनी प्रारंभ। गर्व है हमारे मान नहीं होगा। हमारे बच्चे वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी में भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोधी नहीं। लेकिन मेरी मातृभाषा में क्या कमी है? कोई भी मातृभाषा हो, हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा है। ऐसा माहौल बना दिया कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कैरियर की भाषा, और कैरियर की नहीं, अंग्रेजी अगर बोलते थे तो इंप्रेशन पड़ता है। एक सांसद बोल रहे थे, मैं सांसद रहा 5 बार, हिंदी भाषी प्रांत से आते थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप तो हिंदी जानते हो, अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे? यार अंग्रेजी से जरा रंग जम जाता है। अंग्रेजी में भाषण देके जीत के दिखाना। मुझे आज कहती हुई गर्व है। अच्छा, ये चलन ऐसा पड़ गया था कि लोग जहां मिले, हेलो हाउ डू यू डू, उसके बाद आए क्या नहीं आए, इतने काम चल जाते। छोटे छोटे शहरों में मैंने देखा, मुरलीधर जी आई लव माई कुर्बाई। अब और कोई जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने तय किया मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी केवल दैनिक किया, पाठ्यक्रम तैयार कर दिया, लागू कर दिया। अमित भाई आए थे पाठ्यक्रम लागू करने। अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, मातृभाषा में। हमारी भाषा का हमें गर्व है। रूस में रूसी में, चीन में चीनी में, जर्मनी में जर्मन में, फ्रांस में फ्रेंच में, पता नहीं हम काय को गिटार करते हैं। मैंने कहा मैं भाषा का विरोधी नहीं, लेकिन निज भाषा की उन्नति। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, सबसे पॉपुलर मैसेज इसमें सबसे ज्यादा
लोग आनंद का प्रकटीकरण तालियां बजा के और आवाजें करते हैं, वो यहाँ जब हम बच्चों में कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश है, इवन तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, वहां तमिल जानेंगे, तेलुगु जानेंगे कि गांव के किसान कर मजदूर के बेटे अंग्रेजी में पारंगत हो। तो ऐसे एक नहीं अनेकों काम। उज्जैन में संस्कृत पाणिनि विश्वविद्यालय, भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भारतीय ज्ञान विज्ञान और बौद्ध विश्वविद्यालय, अनेकों विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की धरती पर हमने वैचारिक आधार पर और वो खड़े करके हमें करना अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी परंपराएं, अपना धर्म, गर्व है उसमें। हाँ, हम दूसरे से द्वेष नहीं करते, यह हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे विचार का अंग है। लेकिन इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश में बनाया, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुरस्कृत किया। सिटीजन चार्टर की बात होती थी, लेकिन अगर उसमें जो समय सीमा दी गई उसका पालन ना हो तो कोई कानून नहीं था। हमने 800 सेवाएं चिन्हित की, ये सेवा कितने दिन में दी जाएगी अधिकारी देगा, अगर उतने दिन में नहीं दिया तो उसमें पर डे जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से होगा उसको दिया जाएगा। ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट सुशासन के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर हम लेते हैं। समाधान ऑनलाइन, महीने के पहले मंगलवार को मैं बल्लभ भवन में बैठता हूं, मेरे पास जितनी शिकायतें आती, आवेदन आते हैं, उनमें शिकायतें हम छांटते हैं। शिकायत करता जिसको तकलीफ होती वो मेरे साथ बैठता है। पूरा मेरा बल्लभ भवन के सेक्रेटरीट के सारे अधिकारी बैठते हैं डिपार्टमेंट्स के। शिकायत करता है, ऑनलाइन कलेक्टर वगैरह सब जुड़े रहते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है कि ये क्यों नहीं हुआ काम, और गड़बड़ हुई तो वहीं में कार्रवाई करता है। कई सस्पेंड होते हैं, हटते हैं अगर गलती सही पाई गई तो। सीएम हेल्पलाइन, फोन करो, आने की जरूरत नहीं है। सीएम हेल्पलाइन का ऐसा आतंक है मध्य प्रदेश में कि अगर किसी के काम में कोई अफसर आनाकानी करता है तो वो जाके दादागिरी करता है, गए नहीं तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दूंगा, गांव वाला भी जाए। जन सुनवाई अलग होती है जिसमें आमने सामने बैठ कर सुनते। डीबीटी, प्रधानमंत्री जी ने जैम की बात की, फिर डीबीटी की बात की। सारी योजनाओं का पैसा सीधा खाते में डाला जाता है डीबीटी के माध्यम से, चाहे किसान की हो, चाहे गरीब के कल्याण की योजना हो, बेटे बेटियों की स्कॉलरशिप हो, और कई नए नए तरीके गुड गवर्नेंस के। एक उदाहरण मैं दूंगा, मध्य प्रदेश में हमने बेटियों को साइकिल स्कूल जाने के लिए अगर दूसरे गांव में जाना पड़े, फिर लगा कि यार साइकिल की झंझट में कौन पड़े, टेंडर करो, फलाना करो, ढिमका करो, सीधे बेटियों के खाते में पैसा डालो। बेटियां मतलब मम्मी पापा। तो हमने साइकिल खरीदना बंद करके पैसे डालना शुरू किया। दूसरे साल जिस साल पैसे डाले संख्या कम हो गई साइकिल, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य के पहले झूठ के झूठ दिखते थे। मैंने रोक के पूछा 2-4 जगह कि बेटी साइकिल का क्या हुआ, तो पता चला कि मुझे उत्तर मिला कि पैसा तो आ गए थे लेकिन मम्मी पापा ने कहीं और खर्चा किया। वो मम्मी पापा भी ऐसे होते हैं। तब हमने तय किया कि हम ई वाउचर की व्यवस्था लागू करेंगे, मतलब वाउचर देंगे, जिस वाउचर से साइकिल तो खरीद सकते हो, दूसरी और कोई चीज में अगर हाथ डालोगे तो नहीं खरीद पाओगे। ये गुड गवर्नेंस के अपने तरीके। मुझे बताते हुए खुशी है कि गुड गवर्नेंस की जो रैंकिंग भारत सरकार की होती है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान है। चाहे विचारधारा हो, चाहे सुशासन हो,
अब विकास की मैं बात करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक जमाना था मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं चलता था। आप इंदौर से भोपाल नहीं आ सकते थे, घंटों लगते थे। गाड़ी खाए हिचकोले हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गया शंकर भोले। वो दिग्विजय और कांग्रेस का राज था। आज शानदार 4 लाख किलोमीटर सड़कें बना के तैयार कर दिया। सिंचाई का मैं कह रहा था कि राजा नवाब कांग्रेस अंग्रेज सबकी मिला के 7.5 लाख हेक्टर 2003-04 तक। आज हो गई 45 लाख हेक्टर और 26 तक कर देंगे 65 लाख हेक्टर। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। बिजली पहले थी 2900 मेगावाट, अब 26,000 मेगावाट। दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश के रीवा सोलर पावर प्लांट से चल रही है जना। हम केवल थर्मल की बिजली नहीं बना रहे, सोलर की भी बना रहे। और अब ओंकारेश्वर में बांध की सतह पर सोलर पैनल बिछा के हम 600 मेगावाट बिजली बनाने वाले हैं, ताकि पानी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी सोलर पैनल बिछाने में ना जाए। पानी, बिजली, सड़क। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर 1 है। कई पहलू हैं उसके। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% करंट प्राइस। एग्रीकल्चर ग्रोथ 1 दशक पूरे एवरेज 18 हमने हासिल की। एवरेज 18 जो दुनिया में चमत्कार है। 2-3% अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होती तो लोग कहते नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार पर कैपिटल इनकम 13,000 थी, आज 1,37,000 हुई। कई राज्यों से अभी भी हम पीछे हैं, लेकिन हम तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की जीएसडीपी में पहले हमारा योगदान था 3.6%, अब हो गया 4.6%। पीएम साहब ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमने रोड मैप बना दिया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान होगा। $550 बिलियन का रोड मैप बना दिया। उसको हासिल करके हम चैन की साथ राज्य परफॉर्म करेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक जमाना था मध्य प्रदेश में, विकास की बात जल्दी नहीं कहूंगा, आंकड़े मिल जाएंगे। एक जमाना था मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हुआ करता था। फिल्में बना करती थी, डाकू पान सिंह, मलसान सिंह, पुतली बाई, फूलन देवी। 2006 में मैंने कह दिया मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 1 साल के अंदर सारे डाकू समाप्त कर दिए। सूचीबद्ध डकैतों के सारे ग्रोह समाप्त। कोई डकैत पनप नहीं पाया। चंबल के बिहार में कांपते थे, 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे लोग। अब वहां अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, शानदार 4 लेन रोड, ताकि बिहार की जमीन पे हम इंडस्ट्री ला सकें। और दिल्ली के बहुत पास है, 3 घंटे में बाय रोड आ जाते हैं। चंबल एक्सप्रेस पे, नर्मदा एक्सप्रेस पे। मैं नक्सलियों की बात कर रहा था। नक्सलियों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए थे। दिग्विजय जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस सीमा के आगे नहीं बढ़ने दिया। आज इसी साल 6 नक्सल मारे हैं हमारी पुलिस ने, जिन पे 1,14,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलवाद को तहस नहस कर दिया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत। सीमित आतंक किस इलाके में हुआ करता? कुओं में से AK-47 के जखीरे निकलते थे जब दिख गिरा जाता। हमने सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भोपाल जेल से निकलने की जरूरत की थी कुछ लोगों ने, ज्यादा दूर नहीं गए, पास में ही। आपने समाचार पढ़ा हो, आतंक फैलाने वाले देश के दुश्मन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे मध्य प्रदेश की धरती पर।
गुंडागर्दी, दादागिरी। और हमारे को बहुत बड़े माफिया तो है नहीं, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, शांति का टापू है। छोटे मोटे थे तो जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाए, और हमारे यहाँ बुलडोजर कोई बहुत अंतराल में नहीं चलता, 2-4 दिन में चलते ही रहता है। मध्य प्रदेश ने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो सीधे फांसी की सजा। वो तो अलग होती है, 42 को हो चुकी है, फांसी की सजा में तो सुनाई गई है, देने में तो बड़ी कठिनाई होती है, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी तक मामला जाता है, लेकिन बुलडोजर दूसरे दिन चल जाता है। कमर तोड़ो ऐसे बदमाशों से। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर देखिए सरकार। और इसलिए जितने आयाम हो सकते हैं उन पर काम करने का विनम्र प्रयास किया। धर्म स्वातंत्र, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, धर्म परिवर्तित करवा, लव जिहाद। हमका लव चल सकता है, जिहाद नहीं चल सकता भाई किसी भी। उसकी आड़ में गड़बड़ करोगे तो बचते नहीं। पेशा कानून हमने लागू किया, उसमें अब अगर मैं बताना तो कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। शादी इसलिए कर लो किसी बेटी से कि उसकी जमीन वैसे खरीद नहीं सकते गरीब की, आदिवासी। हमने कहा ये नहीं चलने दिया जाएगा। कई जगह ऐसे मामले पाए गए कि सरपंच शादी कर ली और सरपंच का चुनाव लड़ा के संसाधन पे कब्जा कर लिया। ये गलत नियत से जानबूझ के लोभ, भय, प्रलोभन, धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। आज में एक बार फिर महाकाल बाबा की नगरी में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं एक बात और साफ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पहले मीडिया पे ना तो भरोसा करता था और ना मैं ज्यादा ध्यान देता था। मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, लेकिन मैं मानता हूं कि आज के युग में अगर आपको अपने विचारों का प्रसार करना है, अच्छे कामों को लोगों तक ले जाना है, तो सोशल मीडिया अपरिहार्य है, अपरिहार्य। और आपने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, देश की मानसिकता बदल दी थी, तो मैं सचमुच में आप सबका एक बार केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुरलीधर जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश में आपने सोशल मीडिया के अकाउंट किया। निश्चित तौर पर हमको भी इससे दिशा मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।